अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को पता ही है कि आजकल का जो दौर जा रहा है उसमें हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जॉब के साथ कोई ना कोई साथ स्मॉल बिज़नेस रन करे, या फिर जो हाउस वाइफ हैं वो भी चाहती हैं कि हम कोई स्मॉल बिज़नेस करें। स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ बिज़नेस करें। तो आज मैं आपको एक ऐसी एग्जीबिशन पर लेकर जा रही हूँ जो कि थी ही स्मॉल बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था और स्टार्टिंग में ये आप देख सकते हैं उसका स्टॉल था, और ये रेज़न आर्ट करती है और बहुत ही आला इसका काम है। बहुत अच्छी फिनिशिंग में इसकी तमाम चीज़ें थी और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये पूरा स्टॉल बाय कर लूँ। रेज़न आर्ट वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है और इसका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम पे जाके इसके पेज को कीजिएगा फॉलो और सपोर्ट कीजिएगा। और बल्कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं उन सबको आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे की सपोर्ट से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। तो खैर इसके स्टॉल से मैंने काफ़ी देर देखी सब चीज़ें इसकी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, और सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैं आगे चली गई और बाकी की एग्जीबिशन को एक्सप्लोर किया मैंने यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने यहाँ पे। मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे और अब इस तरह की एग्जीबिशन हर सिटी में बहुत ज़्यादा लगती हैं, और ये बहुत एक यूज़फुल प्लेटफॉर्म है आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। तो आप लोग भी अगर स्मॉल बिज़नेस करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस तरह के एग्जीबिशंस में ज़रूर अपने स्टॉल्स वगैरह लगाया करें। ये मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को मिल जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे स्पेशली आपको पता चलता है कि कहाँ पे लगने वाली हैं, तो फिर आप अपने स्टॉल को बुक करवाएं और यहाँ पे आप अपनी एग्जीबिशन करें। और हैंडीक्राफ्ट के तो बहुत ही आला स्टॉल्स थे यहाँ पर, और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे सबके सब स्टॉल। और हैंडमेड आइटम्स में तो शुरू से ही मेरी जान है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आए और बहुत ही आला था। मतलब ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, और दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको इस एग्जीबिशन में नहीं मिलेगी। तो आप अगर अपना अच्छा सा डे स्पेंड करना चाहते हैं तो आप वैसे भी यहाँ पे जा सकते हैं, और अगर आप अपना कोई बिज़नेस रन करते हैं तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और आप यकीन करें कि मुझे भी यहाँ पे जाके बहुत सारे आइडियाज़ मिले और मैं बहुत इनकरेज हुई यहाँ पर जाकर, और मेरा भी दिल किया कि मैं भी कुछ ना कुछ इस तरह का सीखूँ और मैं भी इन फ्यूचर जो एग्जीबिशन हो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। और मैंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। कैंडल मेकिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। यहाँ पे जाके मैंने कैंडल के स्टॉल्स देखे और इतना खूबसूरत काम था ये सारा, और इतना अच्छा लग रहा था। और रेज़न आर्ट तो आजकल बहुत ही नंबर 1 जा रहा है। तो ये सारी आइटम्स मैंने भी ऑर्डर की हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं इनको सीखना शुरू करूँगी, और फिर देखते हैं कि मैं कैसा इसको रन करती हूँ, आगे कैसा चलाती हूँ, मैं अपने तक इसको रखती हूँ या एज ए स्मॉल बिजनेस इसको लेकर चलती हूँ। और अब तो आपको पता है ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस हैं जो आप लेकर भी सीख सकते हैं ये सारे के सारे काम। और ये कितने अच्छे टोट बैग्स इन्होंने बनाए हुए थे, हैंडमेड थे, सबकी सब चीज़ें हैंडमेड थी यहाँ पर। और आजकल सोप्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन चल रहा है। आप लोग अगर सोप के बिज़नेस में भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और आप इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने बिज़नेस को खुद से भी प्रमोशन कर सकते हैं। और ये देखिए कैंडल्स का एक स्टॉल था और इतना प्यारा इनका काम था, इतनी अच्छी इनके पास चीज़ें थी, और काफ़ी देर मैंने देखा इनका स्टॉल और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं देख भी रही थी कैंडल्स को, और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस थी इन सब कैंडल्स की कि बस बहुत मज़ा आया मुझे। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे सारे, बहुत अच्छा काम था इन सब का। और ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के सब के सब हैंडीक्राफ्ट से, ये सब इन्होंने हाथ से बनाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा खाने पीने के भी यहाँ पे बहुत ही सारे स्टॉल्स थे। मतलब अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ कुक करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे तो लगता है कि इन एग्जीबिशंस में नंबर 1 पे ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि जो कोई भी गया होता है वो खाने पीने में ज़रूर इंटरेस्ट रखता है, या बच्चे आपके साथ गए हों तो जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो तो मुझे लगता है कि नंबर 1 पे सेल होती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी ब्राउनीज़ की, मतलब जो इस तरह के बेकिंग से रिलेटेड स्टॉल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। और वैसे मैक्रोनी, पास्ता, गोलगप्पे, मतलब हर तरह की वैरायटी मुझे इस एग्जीबिशन पर देखने को मिली। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फ्रेंड की जिसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मुझे भी ये सब कुछ देखने का मौका मिला। और मैंने पहले भी एग्जीबिशंस देखी हैं डिफरेंट मॉल्स वगैरह में, मगर यहाँ पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि ये एक डिफरेंट थी बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिला, खाने पीने के बहुत ही डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स देखने को मिले,
और मैं यही देख रही थी कि हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट है हम लोगों में। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग दुनिया की कामयाब तरीन कौम बन सकते हैं। लेकिन हम लोगों का मसला ये है कि हम सिर्फ अपने आप को बदनाम करने पर तुले हुए हैं पूरी दुनिया में। हालांकि मसले मसाइल दुनिया के हर कोने में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को इस तरह से बदनाम नहीं करते हैं जिस तरह हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आके अपने आप को बदनाम करते हैं। बाकी ये चीज़ें हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हर जगह पर होती हैं, और अपनी चीज़ हमेशा अपनी होती है। जो आपकी अपनी चीज़ है आप उसकी कदर करना सीखें। बहरहाल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो हैं पेंटिंग्स के स्टॉल्स थे, कपड़ों के बहुत ज़बरदस्त स्टॉल्स थे, ज्वेलरी इतनी ज़बरदस्त थी। मैंने यहाँ से ज्वेलरी भी बाय की थी काफ़ी सारी, क्योंकि बहुत रिजनेबल प्राइसेस में कई लड़कियाँ ज्वेलरी सेल कर रही थी। तो और यहाँ पे स्टॉल्स की भी प्राइसेस शायद रिजनेबल ही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। और हैंडमेड ज्वेलरी जो थी उसका बहुत अच्छी कलेक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पर थी, और हर चीज़ पर मेरा दिल आता जा रहा था। मैं घर से तो यही सोच के गई थी कि मैं जस्ट विज़िट करूँगी और कुछ भी नहीं लूँगी, मगर मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ले भी ली थी और एक ड्रेस भी मैंने यहाँ से लिया था। मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाई थी। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी उस स्टॉल पे जहाँ से मैंने वो ड्रेस बाय किया था, और वो वाला ड्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने यहाँ से बाय किया था। तो और ये देख सकते हैं आप, ये सब के सब हैंडमेड थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और ये सारा क्राफ्ट और आर्ट जो है ये आप ऑनलाइन बैठ के यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और अब तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं कि आप घर बैठ के आराम से लर्न करें, सीखें और अपना बिजनेस चलाएं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा स्टॉल नजर आया जहाँ पे इनके पास जॉइंट पेन के लिए ऑयल से, इवन बहुत अच्छी स्लीप करने के लिए ऑयल से, तो मुझे बड़े अट्रैक्ट किए ना ये सब चीज़ें। और ये देखें, ये मतलब बहुत सारे मेल्स भी थे जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे, सिर्फ फीमेल्स नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारे मेल्स भी थे जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे। और बहुत सारे मेल जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं और बहुत कामयाबी से रन कर रहे हैं। तो ये ब्रेसलेट्स आप देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और ज्वेलरी पे तो मेरा बहुत दिल आ रहा था। और इसके अलावा आपको खुद से जूते और बैग्स वगैरह की भी बहुत ही अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, और दुनिया का हर तरह का स्टॉल यहाँ पे था। आई थिंक मोर देन 100 लोगों ने यहाँ पे स्टॉल अपने लगाए थे, और सबके सब बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त थे। अब रेजन आर्ट के जितने भी स्टॉल थे, हर किसी के पास इतनी डिफरेंट वैरायटी थी ना कि बस इंसान देख के इम्प्रेस हो जाए। मज़ा आ गया था देखने का हर एक चीज़ को। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा यहाँ पे लग गया, हालांकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि कोई इतनी ख़ास नहीं होगी, मगर ये बहुत अच्छी थी। और ये वाला जो ज्वेलरी का स्टॉल था, यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत अपने लिए ज्वेलरी बाय की थी, क्योंकि इनकी ज्वेलरी बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। ये सब के सब जो स्मॉल बिजनेस हैं, इनके इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे भी ग्रुप्स हैं, तो आप लोग ज़रूर इन सब के पेजेस को विज़िट कीजिएगा। वैसे आई डोंट नो कि मैं सबके पेजेस को कैप्चर कर पाई हूँ या नहीं कर पाई, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियोस में कोशिश करूँगी कि मैं सबके सब पेजेस को प्रमोट करने की कोशिश करूँ। हालांकि सब लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। और ये उन आंटी का स्टॉल था जहाँ पे इतने खूबसूरत हैंडमेड ड्रेसेस थे कि मैं हैरान रह गई थी। और ये वाला जो ड्रेस था, ये 3 पीस ड्रेस था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, इसके ऊपर मिरर वर्क था, और ये मैंने इनसे लिया था, और ये मुझे जस्ट इन्होंने 4000 में दिया था। आई थिंक बताया था उन्होंने मुझे 6000 का था, मगर मैंने इनसे 4000 में लिया था। और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। मैं जब इसको स्टिच कराऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग देखिएगा कि ये कैसा ज़बरदस्त ड्रेस था, और मुझे तो लगता है कि मुफ्त मिल गया जितना इसके ऊपर काम था। और इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे ड्रेसेस थे और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। और ये आंटी अच्छी खासी एज की थी, और मैं इतनी इंप्रेस हो रही थी कि लोग इस एज में भी अगर काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह ये वाला स्टॉल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोस्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं इनके पास थे। तो बहरहाल मैं उन आंटी की बात कर रही थी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई, क्योंकि वो अच्छी खासी एजेड थी और बहुत अच्छे उनके पास कपड़े थे। और उन्होंने मुझे बताया कि वो बहरिया टाउन में रहती हैं, और अब मैं उनको फॉलो कर रही हूँ बाकायदा कि मैं एक बार फिर से इनको विज़िट करूँ और इनसे और कपड़े लूँ। और मुझे इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी लग रही थी कि मैं बस सोच रही थी कि मुझे 1-2 और ड्रेसेस ले लेने चाहिए थे इनसे, क्योंकि प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा हैंडमेड बैग्स आपको पता है कि हमेशा ही फैशन में रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि ये आउट ऑफ फैशन हो जाए। तो ये वाले हैंड बैग्स बहुत अच्छे थे, और इस स्टॉल पर ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी। तो ओवरऑल बहुत ही मज़ा आया ये सब की सब चीज़ें देखकर। और ये एक और कैंडल का स्टॉल था, और यहाँ पे भी सब चीज़ें, मतलब ये वाला स्टॉल तो इतना इम्प्रेसिव था ना, और इतनी अच्छी फिनिशिंग थी इनके काम में। और बहुत सारे लोग जो थे वो इनसे बाय कर रहे थे, क्योंकि इनका काम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। अभी मैं इंस्टाग्राम पे इनका पेज सर्च भी कर रही हूँ कि मैं देखूँ कि कौन सा इनका पेज था, ताकि मैं भी इनसे कुछ लूँ। और इसके अलावा आप इस टाइप के भी स्टॉल्स दिखा सकते हैं। ये देखें आजकल कितने ट्रेंडिंग में है ये वाले कॉफ़ी मग्स,
और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और इस तरह की जो बॉटल्स हैं, सिलिकॉन की बॉटल्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो इस टाइप के स्टॉल्स भी आप अपने लगा सकते हैं, या इस तरह के भी स्मॉल बिजनेस आप कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी रेकी करनी पड़ेगी, मार्केट विजिट करनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें आपको आराम से मार्केट से मिल जाएंगी। आपको पता है कि लाहौर में तो वैसे भी जो शाह आलम मार्केट है वो इतनी ज़बरदस्त है कि दुनिया की हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाए और होलसेल प्राइसेस पे आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। आप वहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट करके जाएँ, अपनी चीज़ें लाएँ, अपना पेज बनाएँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके अलावा जो ये स्टॉल थे, इनके पास जनरेशन के कपड़े भी थे, जनरेशन के दुपट्टे भी थे और बहुत ही प्यारी चीज़ें थी। और ये देखें, ये भी बड़े ट्रेडिशनल से ट्रेस थे इनके पास और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवाया था। मेरे पास एक इस तरह का है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये सब के सब। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को डिटेल में इस एग्जीबिशन का पूरा विजिट करवाऊँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस टाइप की एग्जीबिशंस किस तरह की होती हैं। और ये देखें, ये इन्होंने घर से बेक करके केक बनाए हुए थे और बहुत ही अच्छे थे और सबकी सब चीज़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। क्योंकि बच्चे मेरे साथ गए हुए थे तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट भी की थी और हमें बड़ा मज़ा आया था यहाँ पर चीज़ों को टेस्ट करके। क्योंकि आपको पता है कि जो होममेड सब आइटम्स होती हैं बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनी होती हैं और बहुत ही टेस्ट भी इनका अच्छा होता है। और ये वाला जो था स्टॉल, ये फैंसी ड्रेसेस का था और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी रेंज थी और बहुत सारे इनके पास हैंडमेड ड्रेसेस भी थे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे। इवन वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं आती जितनी ज़्यादा आप वीडियो देख के इम्प्रेस हो रहे होते कि अच्छा वहाँ पे ये भी था, वो भी था। ये स्क्रंचेस का और बैंगल्स का स्टॉल था, ये भी एक अच्छा आइडिया था। और ये वाले बैग्स तो आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्हें, मतलब हैंडमेड बैग्स जो हैं ये आपको किसी होलसेलर से भी मिल सकते हैं या फिर आप खुद भी इनको बना सकते हैं। इनके भी बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। तो ये बैग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, इन पे कॉस्ट कम आती है और इनकी प्राइस अच्छी खासी होती है। मतलब इनमें जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ थे यहाँ पर मुझे मिल गए। और तो आप लोगों को भी अगर अपने एरिया में कहीं पे नज़र आता है कि ऐसी एग्जीबिशन हो रही है तो आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और ये वाला काम भी आप लोगों को पता है, जो ऊन या क्रोशे का होता है, ये आजकल इतना ट्रेंड में है और ये लोग इतना ज़्यादा ऑनलाइन जो बना के सेल कर रहे हैं। मतलब हम लोग इन चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन ये बहुत ट्रेंडिंग में है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग इनके बना के ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन इनसे ले रहे हैं। तो देख लें आपके हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं उनमें कितना अच्छा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये भी सब के सब जो चीज़ें थी ये हैंड पेंटिंग्स थी और ये बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो आप आराम से इस काम को सीख सकते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मुझे दिखा रही थी अपना सारा। और इसके अलावा बैग्स की तो बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन थी, बैग बहुत अच्छे थे। वैसे भी बैग्स बहुत अच्छे थे, इंपोर्टेड बैग्स भी थे यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर हैंडमेड बैग्स भी बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस एग्जीबिशन पर आपको ना नज़र आए। हर तरह की वैरायटी इस एग्जीबिशन में आपको मिल जाएगी और लोगों को एक दूसरे से बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल रहे थे। तो यहाँ पे ये बच्चों को लगी थी शदीद भूख और हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ पे एक चाइनीज़ का भी स्टॉल लगा हुआ था, तो हम लोगों ने फिर यहाँ से चाइनीज़ वगैरह खाया था। और इसके अलावा मीडिया ने भी इस एग्जीबिशन को काफ़ी अच्छी कवरेज दी। तो आप देखें कि अगर आप यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं तो मीडिया भी इसको कवर करता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। बहुत सारे पेजेस ने इस एग्जीबिशन को प्रमोट किया था और जिनके थ्रू ये एग्जीबिशन हुई थी उन्होंने भी अपने पेज पे इन सब बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तो आप देखिए कि एग्जीबिशन करके आपको कितनी ज़्यादा हाइप मिल जाती है, आपके बिजनेस को कितनी अच्छी प्रमोशन मिल जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।